हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, ये मेरे पीछे जो आप हवाई जहाज़ खड़ा देख रहे हैं ना, आज इसका रिव्यू करेंगे। ये V8 है, लैंड क्रूज़र V8, जो कि पाकिस्तान में तो आपको पता है सुपर डुपर लग्जरी कार मानी जाती है। और चूँकि ये गाड़ी जो है 2014 मॉडल है, इसलिए ये पाकिस्तान नहीं जा सकती। मैं सिर्फ इसका रिव्यू करूँगा आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि अंदर से कैसी लगती है और बाहर से कैसी लगती है। ये 2014 मॉडल है। पाकिस्तान में तो आजकल इस तरह की गाड़ी मिलना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में सारी गाड़ियां जितनी भी इस तरह की गई थी ना, वो सारी फेसलिफ्ट करके उन्होंने 2017, 18 और 20 मॉडल में उन्होंने कन्वर्ट कर दी हुई है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है, जेन्युइन कंडीशन में। इसलिए मैं आपको इसके ओरिजिनल कंपनी फिटेड फीचर्स आते हैं ना, और इसके जो ऑप्शंस होते हैं ओरिजिनल, वो ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा, ताकि आइडिया हो जाए आपको कि ओरिजिनल कीमत इसकी और ओरिजिनल सेटअप है कैसा लगता है। हाँ जी, तो इस लग्जरी ब्यूटी का वॉक अराउंड शुरू करते हैं। आपको फ्रंट से इसकी लुक दिखाता हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और इसी तरह साइड से भी इसके जो है ना, ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है। बैक से इसकी लुक चेक करें ज़रा। सुपर यार, बहुत बड़ी गाड़ी है ये। हाँ जी, ये इस गाड़ी की है। अभी गाड़ी ओपन करेंगे ऐसे ही। आपको अंदर से मैं इसका चेक करवाता हूँ। ये अंदर से आप इसका इंटीरियर चेक करें, कितना खूबसूरत है। हाँ जी, गाड़ी में बैठते ही जो है ना, जो फर्स्ट लुक आपको मिलती है वो इस तरह से है कुछ। ये देखिए, सीट इसकी लेदर है। ये जो गाड़ी है बहुत वाइड है। आम गाड़ियों की निस्बत ये ज़्यादा चौड़ी होती है, और इसको चलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेती है रोड पे भी। हाँ जी, ये जी इसका बेसिक सा ओडोमीटर है। ये आप देख रहे हैं, ये वाली साइड पे इसकी जो स्पीडोमीटर है, स्पीड है। यहाँ पे ऊपर ये फ्यूल गेज है, ये टेम्परेचर है इंजन का, और ये एक्सेलरेटर है। नीचे इसका वो बता रहा है कि कौन से गियर में है गाड़ी। तो इस तरह से इसकी ये पेट्रोल एवरेज बता रहा है। 5.9 किलोमीटर पर लीटर है। इसके स्टीयरिंग व्हील पे ये सारा वुड का काम हुआ है, और ये इधर से इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और ये मोड्स हैं, मल्टीमीडिया के ही मोड आते हैं इधर। और यहाँ पे वॉइस कंट्रोल भी है इस गाड़ी के अंदर। ये वाला जो है फ्रंट सेंसर है गाड़ी का, यानी कि डिस्टेंस अगली गाड़ी से कितना डिस्टेंस है उसको ये अलर्ट करता है। और इसके नीचे ये क्रूज कंट्रोल की ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। इधर राइट साइड पे अगर आए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये पार्किंग का ऑप्शन है। ये वाले जो है, यहाँ से हम मिरर एडजस्टमेंट करते हैं, मिरर को क्लोज करने के लिए। ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ पे इस ETC कार्ड की ऑप्शन है, जो कि हाईवे के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसकी ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 सीट्स, यानी कि 3 बंदे जो है ना अपनी हाइट और कंफर्ट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें ये स्टीयरिंग व्हील भी आता है। स्टीयरिंग व्हील की भी हाइट और एडजस्टमेंट आप करके इधर सेट कर दें। जब आप गाड़ी में आएंगे और आप जस्ट ये बटन दबा दें, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है ना, आपकी पोजीशन जहाँ पे आपने सेट की होगी ना, स्टीयरिंग व्हील भी उधर आ जाएगा, और सीट्स की कंफर्ट भी उधर ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लगे हुए हैं। ये वाले ऊपर वाले जो हैं, ये सीट्स अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। सीट्स जो है ठंडा भी करती हैं और गर्म भी करती हैं। 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव अगर आपने करना है, और स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड, और ये सारा इसका सस्पेंशन का कंट्रोल है। आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आप ऑफ रोड जा रहे हैं तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं हाइट को। अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, सस्पेंशन को इस मोड पे कर सकते हैं। और ये सारा जो इसका सिस्टम है, ये सस्पेंशन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक USB पोर्ट की सहूलत है जी, आप USB भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। और ये वाला जिसका बॉक्स है, ये कूल बॉक्स है एक्चुअली। इसको कूल बॉक्स भी कहते हैं, जैसे कि मिनी फ्रिज जिसको हम नाम देते हैं। यहाँ पे इसको आप पावर कर दें, आप अपनी मतलब के कोई बोतल वगैरह, जूस ड्रिंक वगैरह जो भी आप रखना चाह रहे रख के। इसके स्टीयरिंग व्हील को ना हम इधर से ये वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हाइट को ये देखें ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, और इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इस बटन को प्रेस करते हैं, साइडों पे जो चीज़ें होती हैं ना, वो नज़र आ जाती हैं। यानी कि जब आप पार्किंग करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है। जापानीज़ गाड़ियों में, तकरीबन सारी गाड़ियों में ये जो है ना सैटेलाइट टेलीविज़न आते हैं। इसके अंदर एक सिम कार्ड लगती है, और सिम कार्ड के ज़रिए आप टेलीविज़न जो है ना वो लाइव देख सकते हैं। ये ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं, आप देख लें।
इसके एयरकॉन के ऑप्शंस को देखने के लिए ये वाला एयरकॉन लिखा हुआ है काताकाना में, जापानीज़ लैंग्वेज में। इधर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। हवा का प्रेशर यहाँ से हम कम कर सकते हैं। पोजीशंस वगैरह एयरकॉन की जो है ना वो इधर से चेंज की जा सकती हैं। एक मैं आपको V8 की मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जब आप ये गाड़ी चला रहे होते हैं ना तो आपको जो इंजन की एक वाइब्रेशन और जो थ्रिल इसकी पावर है ना वो फील हो रही होती है बैठे हुए। जब आपने स्टीयरिंग पकड़ा होता है तो आपको ऐसे फील होता है कि आप एक सुपर पावरफुल गाड़ी चला रहे हैं। ये इसकी सनरूफ है ऊपर। सनरूफ को खोलने के लिए ये इसको प्रेस करेंगे तो सनरूफ खुल जाएगी। सीट्स की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। पिछली सीट्स में भी बहुत सारी जगह, ये देखें स्पेस कितनी ज़्यादा है, एक हाथ से भी ज़्यादा आप खुले डुले बैठ सकते हैं। और इसके पीछे ये मल्टीमीडिया भी लगा हुआ है। मल्टीमीडिया को आप जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। पिछले पैसेंजर भी जो है ना क्लाइमेट कंट्रोल को यहाँ से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये है जी इसका V8 4600 सीसी इंजन है जो कि ज़बरदस्त पावरफुल मशीन है, ब्रूटल मशीन है। इंजन चेक करें इसका कितना ज़बरदस्त है। हाँ जी, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जापान के अंदर जो प्राइस है वो 40 से 50 लाख जापानीज़ येन के करीब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सयोनारा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।